नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। एट प्रेजेंट देव गुरु वक्री हो चुके हैं, वो भी 9 अक्टूबर से। ये थोड़ा सा मेरा डिले वीडियो है, लेकिन अन्य राशियों का वीडियो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो है वृश्चिक राशि और धनु राशि पर, कि यहाँ पर देवगुरु वक्री होकर क्या कुछ प्रभाव आपको देने वाले हैं। क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फरवरी 2025 लगभग 113-114 दिन का ये जो समय होगा देवगुरु का, वो वक्री अवस्था में ही गोचर का रहेगा। एट प्रेजेंट देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में ही ये वक्री भी हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर बैठकर दिवाली के आसपास ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं, कुबेर योग भी बना रहे हैं, बहुत सारी अच्छी स्थितियों का निर्माण भी कर रहे हैं। वक्री अवस्था एक छोटा सा ब्रीफ में पहले देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। वक्री कोई ग्रह कभी भी नहीं होता है, जो भी मोशन की रोटेशन या मोशन की वजह से कभी भी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। लेकिन जब भी हम तारामंडल में देखते हैं तो कोई ग्रह कुछ समय के लिए बहुत तेज गति से चलता है, कभी वो स्लो हो जाता है और कभी अस्त भी हो जाता है। जब भी सूर्य के नजदीक आता है तो अस्त भी हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में अस्त नहीं होता है। तो ठीक ऐसी ही एक अवस्था आती है जब कोई ग्रह थोड़ा सा धीरे चलता है, लेकिन वो पृथ्वी से जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है मानो वो उल्टा चल रहा है। एंगुलर मोशन की वजह से कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं, उल्टा नहीं होता, लेकिन अपनी थोड़ी सी चाल धीरे होने की वजह से वो हमें वक्री दिखाई देता है। साथ ही जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो 2 भावों का फल देता है। एक तो जिसमें वो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन वो जब पीछे की तरफ आ रहा है या हमें पीछे की तरफ जब दिखाई दे रहा है तो वो पीछे वाले एक भाव का फल भी देता है। तो ये एक ट्रांजिशन वाला ही फेज होता है कि जब कोई ग्रह अपने जिस भाव में पहले से ही चल रहा था उस भाव का फल तो देगा ही, लेकिन उसके पीछे वाले भाव का फल भी वो अवश्य ही देता है। साथ ही जब भी कोई स्टार, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के पास तो 3-3 दृष्टियां है, तो जहां पर उनकी दृष्टियां जा रही है वो दृष्टियां बिल्कुल एज इट इज ही रहती है, उनका भाव बिल्कुल या उनका प्रभाव वैसा ही रहता है जैसे कि वो मार्गीय अवस्था में गोचर करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल जो फल में अंतर आता है वो आता है जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे वाले भाव का भी फल आ जाता है। साथ ही माना यह जाता है कि जब भी कोई ग्रह पीछे की तरफ चलता है तो उसमें चेष्टा बल बहुत आ जाता है। चेष्टा को हम इंग्लिश में एफर्ट भी बोलते हैं। तो जैसे कि मालूम है कि हम किसी भी कार्य को अगर बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे तो वो काम हमें अवश्य ही सक्सेस दिलाएगा। और ज्यादातर जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये माना जाता है कि जो जिस भाव में वो वक्री हो रहा है उस भाव के जो भी हमारे पेंडिंग कार्य हैं उन कामों को करने के लिए ही वह ग्रह वक्री होता है। तो उस पर्टिकुलर समय में 3-4 महीने जितना जो भी समय होता है उस समय हम उन सारे पेंडिंग कार्यों को पूरा कर लें और फिर आगे हम बढ़े। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि जो भी आपके पेंडिंग कर्मास है आप उनको पहले निपटा लीजिए, फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। ये वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। मेरे जितने भी गोचर के वीडियोस होते हैं वो मैं लग्न पर आधारित कभी भी नहीं शेयर करती हूँ, हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं, ना ही सूर्य राशि पर ही आधारित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा के आगे 8 नंबर लिखा है इट मीन्स आपकी वृश्चिक राशि है। अगर चंद्रमा के आगे 9 नंबर लिखा है मीन्स आपकी धनु राशि है और ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के अंत में कॉमन उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में 8% देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस पार्टनरशिप का भाव है, लाइफ की भी और प्रोफेशनल लाइफ की भी। यहीं से हम नए जॉब वगैरह को भी देखते हैं, मीन्स आपके कार्यों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर गुरु स्वयं स्थित है। तो जो भी स्थितियां चल रही है, अगर आपके कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल की वजह से थोड़े से वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ तनावपूर्ण स्थितियां अवश्य ही चल रही है, तो इस समय में क्या होगा, क्योंकि गुरु वक्री होकर जाएंगे 6ठे भाव में, तो आपको थोड़े से इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे कि
क्योंकि छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो अगर सपोज आपके कुछ भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं या पारिवारिक अनबन या कुछ चीजें चल रही हैं, तो वहां पर आपका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हो सकता है एक डर वाला भी समय हो, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी भाव है। तो अगर व्यक्तिगत जीवन में या व्यवसायिक जीवन में अगर कुछ भी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको कठिन लग रही है पहले से ही, तो आप इस समय में थोड़ा सा शांत और संयत रहें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सारी चीजों को निपटाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि छठा भाव है शत्रु का भी भाव। तो आपको शत्रुता नहीं बढ़ानी है किसी से भी। हालांकि छठे भाव में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी आपके शत्रु को संयत या शांत रखने का भी एक कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन सकता है। साथ ही आपको इस समय में ये भी लग सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग का भी भाव है, कि मुझे ये बीमारी हो रही है, या जैसे कई बार हमें होता है ना कि दूसरा किसी का भी कुछ भी सुना, हमने किसी की भी बीमारी को सुना तो हम अपने पे ही प्रोजेक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यही समय होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनफैक्ट क्योंकि छठे भाव में गुरु आ रहे हैं, तो जो भी कोई इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति ये भी है। साथ ही यहाँ पर एक लोन से रिलेटेड भी अगर हम इसी भाव को देखते हैं, तो अगर आपको कोई लोन पहले नहीं मिल रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि ये भाव एक्टिव हो गया है, तो वो लोन आपको मिल जाएंगे। या आपने किसी को लोन दिया है तो उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। यहीं से हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देखते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो 3-4 महीने का समय है, 114 दिन का समय बहुत होता है। उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं शुभ सूचना भी मिल सकती है। ठीक ऐसे ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी ये कोई नया जॉब करना चाहते हैं या पहली बार जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि वक्री गुरु छठे भाव में ही गोचर करेंगे। मीन्स सातवां भाव प्लस छठा भाव दोनों ही जगह इनका गोचर होगा। वृश्चिक राशि का जो चार्ट है उसमें अगर हम देखें तो देव गुरु बृहस्पति को 5वां भाव और दूसरा भाव मिला हुआ है। तो 5वां भाव तो है संतान का भाव, विद्या का भाव, आपके लव एंड रिलेशनशिप का भाव, आपके स्पेकुलेशन का भाव, आपके नेम और फेम का भी भाव। तो इतनी सारी जगहों पर अगर गुरु स्वयं उपस्थित हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। लव एंड रिलेशनशिप में आप अगर अभी तक नहीं है तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, आप किसी न किसी रिश्ते में जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया समय होगा। साथ ही आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। अगर संतान को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी शादी नहीं हो रही, तो ये सारे ही समस्याएं सॉल्व होगी। जो लोग भी बच्चे के लिए प्रयासरत थे वृश्चिक राशि वाले सभी लोग, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय रहेगा कि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शुभ सूचना भी मिल सकती है। जो लोग भी शेयर सट्टा इस तरह की जो स्पेकुलेशन के जो भी फील्ड है, अगर उनमें कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मीन्स यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी गुरु का ही आधिपत्य है आपके चार्ट में। तो दूसरा भाव होता है वाणी का भाव, परिवार का भाव, और साथ ही आपका जो संचित धन है उसका भाव। तो वहां पर भी जब गुरु स्वयं उपस्थित है, तो जो भी संचित धन है मीन्स आपका जो भी जमा हुआ धन है उसमें वृद्धि होने वाली है। साथ ही परिवार मीन्स कुटुंब, जो एक्सटेंडेड फैमिली हमारी होती है, उसके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे। वाणी आपकी सात्विक रहेगी, मीन्स आप बोलचाल में बिल्कुल भी उग्रता नहीं लाएंगे, और मीठी बोली के द्वारा ही आप अपने कई कार्यों को बना लेंगे। वहीं पे गुरु की जो दृष्टियां वो भी बहुत अच्छी जगह पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे। तृतीय भाव होता है साहस का भाव, पराक्रम का भाव, साथ ही छोटे भाई बहन का भाव भी है। तो अगर छोटे भाई बहनों से आपके अभी तक रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस समय में कुछ ना कुछ इन 3-4 महीने में कुछ अलग तरह के सिचुएशंस होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो यहाँ पर उनके साथ आपका शायद टाइम स्पेंड हो, या अगर आपके कुछ भी मतभेद थे तो वो भी अब सॉर्ट आउट होने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं तीसरे भाव को हम साहस और पराक्रम से भी जोड़ते हैं, एफर्ट से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी एफर्ट होंगे वो बहुत अब इस समय में, क्योंकि वक्री गुरु में जैसे कि मैंने कहा है कि चेष्टा बल ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आप एफर्ट ज्यादा करने वाले हैं। जो काम आपने पहले बहुत लंबे समय से पेंडिंग रखे हुए थे, वो इस समय आपका जो साहस पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, और आप उन कामों को करने के बारे में सोचेंगे कि
कर लेते हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, जैसा वाला ही एटीट्यूड आप लोगों का रहने वाला है। तो यहाँ पर एक दृष्टि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वहीं पर लग्न पर भी दृष्टि है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों का तो एक तरह से मेकओवर ही हो जाने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। तो आपकी जो भी चीजें हैं उनमें बहुत ही एक सॉफ्ट टच, जिसको कह सकते हैं सिंसियर टच आ जाने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका साहस पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो ऑब्वियसली आप कई काम ऐसे कर जाएंगे जिससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो भी आपके फाइनेंस वाले जो मैटर्स हैं वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। मीन्स अच्छी स्थितियां वहां पर भी दिखाई दे रही है। एक दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव, यानी 11वें भाव पर भी अगर दृष्टि है तो इट मीन्स गुरु की दृष्टि से आपको नए नए कुछ न कुछ सोर्सेज जरूर मिलने वाले हैं, जो भी इनकम से रिलेटेड। और यहाँ पर क्योंकि आपके 7th हाउस में ही इनका गोचर है, तो इट मीन्स आपके जीवन साथी की भी आय में वृद्धि होने वाली है। हो सकता है उनको भी इंसेंटिव मिले, उनको भी प्रमोशन मिले, या उनकी वजह से कुछ न कुछ आपको लाभ के अवसर अवश्य ही मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम इस पूरे ही समय को देखें बकरी गुरु के, तो बहुत अच्छा समय ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कोई परेशानी है तो आप अवश्य ही उपाय करें, जो मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ। धनु राशि में बृहस्पति देव जब वक्री होंगे तो क्या कुछ प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि के तो लॉर्ड ही स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। और एट प्रेजेंट बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है छठे भाव में। छठे भाव में हालांकि गुरु बहुत ज्यादा अधिक प्रभावी नहीं होते, क्योंकि छठा भाव एक ऐसा भाव है जो कम अच्छा, जिसे हम भाव बोलते हैं, रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे रहे होंगे, विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आपके चल रहे होंगे, लोन से रिलेटेड इश्यूज आपके चल रहे होंगे। आपको कई बार ऐसे लग रहा होगा कि वर्क प्लेस पे या घर में भी आपके कोई ना कोई शत्रु आपको तंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, जैसे अभी देवगुरु वक्री होंगे, तो वो आपको एक पीछे वाले भाव का फल भी देंगे। मीन्स आपका ध्यान अभी इन सारी ही चीजों से भटके कहाँ चला जाएगा, 5वें भाव पर। और 5वां भाव तो बहुत अच्छा भाव है, गुरु के लिए भी बहुत अच्छा भाव माना जाता है। वो होता है संतान का भाव, शिक्षा का भाव, लव रिलेशनशिप का भाव, स्पेकुलेशन का भाव, नेम और फेम का भाव। तो जो छठे भाव की जो भी समस्याएं चल रही थी, तो इन 4 महीने के समय में ऑलमोस्ट 4 मंथ हो जाएगा, 114 दिन के करीब है ये समय। तो आपके जीवन में कुछ न कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। हालांकि उन सब चीजों के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई स्टार वक्री होता है तो एफर्ट हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इस समय में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी कोई भी लव एंड रिलेशनशिप चल रही है तो आपको उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। स्थितियां अगर खराब है, कुछ भी गलत फहमी वगैरह आपकी चल रही है, तो आप उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट अवश्य ही करेंगे। ठीक वैसे ही स्टूडेंट अभी तक अगर फोकस्ड नहीं थे तो अब आप बहुत फोकस्ड होने वाले हैं, और मीन्स अपनी पढ़ाई में आपका बहुत अधिक ध्यान रहने वाला है। तीसरा, अगर आपकी संतान से कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, संतान के लिए प्रयासरत थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब मिल सकते हैं। साथ ही इस समय में आप अगर चाहते थे बहुत लंबे समय से कि हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप करेंगे। आपके बच्चों के लिए जो भी एफर्ट होंगे, सपोज शादी की बातें चल रही थी, वो नहीं हो पा रही थी, कहीं पे भी शादी की बात नहीं बन रही थी, तो अब आप देखेंगे कि इस समय में बन जाएगी। अगर बच्चों के जॉब नहीं लग रहे थे तो वहां से भी आपको खुशियां मिल सकती है। आपका नेम और फेम इस समय में बढ़ सकता है। मीन्स ये जो वक्री गुरु 5वें भाव में आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे फल धनु राशि वाले सभी लोगों को इन 4 महीनों में देने वाले हैं। जो बच्चे नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत अच्छा समय रहेगा। और 5वें भाव से डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पे, जो आय का भाव है। तो धन संबंधित कई मामले आपके सॉर्ट आउट होंगे। हो सकता है कि बच्चों की नौकरी लग जाए और वहां से भी आपको इनकम का एक नया जरिया या नया सोर्स भी मिल जाए। आपके तो चार्ट में लग्न और 4th हाउस के ही लॉर्ड बनकर बैठे हैं, तो लग्न के ही लॉर्ड है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट ही होने वाली है। इस समय में थोड़ा सा आप जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा रुचि लेने वाले हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। वहीं पे 4th हाउस
उसके भी लाड बन के बैठे हैं। फोर्थ हाउस होता है भौतिक सुख सुविधाओं का भाव। तो यहाँ पर आप जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं उनको अवश्य ही इन महीनों में जुटाने वाले हैं। थोड़े एफर्ट ज्यादा लगेंगे लेकिन एंड ऑफ द डे आप जरूर जुटाने वाले हैं। मीन्स कोई नई जमीन ले सकते हैं, मीन्स किसी भी फॉर्म में फ्लैट ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, फार्म हाउस ले सकते हैं, कुछ न कुछ। ठीक इसी तरह से आप कोई नया वाहन भी ले सकते हैं, कोई गजेट भी ले सकते हैं। इस समय में आपकी माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सहयोग और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो ये जो सुख वाली स्थिति में ही अगर देवगुरु लॉर्ड बन के बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। उनकी जो एक दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है तृतीय भाव पे। तृतीय भाव भी धन का भाव है, मीन्स संचित धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है। तो यहाँ पर जितने भी आपके उनसे रिश्ते हैं सभी लोगों से अच्छे रहेंगे। जो भी आपकी बड़ी परिवार है तो उससे मिलने जुलने का अवसर आपको मिलेगा। अगर कोई भी आपके ऐसे इश्यूज चल रहे थे, पैटर्न में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। यहीं पे आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के मौके कब मिलेंगे? जब आपकी आय में वृद्धि होगी और उसके बाद जो पैसा बचेगा आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। मीन्स आय बढ़ेगी तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। ये एक इनडायरेक्ट वे में एक इंडिकेशन है कि आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं। वाणी आपकी बहुत शुद्ध और सात्विक बनी रहेगी इस पूरे ही समय में, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव व्यय का भाव है लेकिन विदेश यात्रा का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो व्यय भाव पर भी अगर दृष्टि पड़ रही है तो व्यय आपके खराब कार्यों पर नहीं होंगे, इनफैक्ट आपके अच्छे कार्यों पर ही होंगे। हो सकता है आप कहीं पे कोई संस्था को गुप्त दान वगैरह भी कर दें या धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपका पैसा खर्च हो। साथ ही जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं धनु राशि वाले कोई भी लोग, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। बस एफर्ट आपको ज्यादा करने होंगे। तो आप इस समय में अपने पीआर, वीजा या जितनी भी चीजें होती है विदेश से संबंधित उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके विदेश जाने के जो भी रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 10th हाउस में, मीन्स कार्य भाव पर ही पड़ रही है। तो पिता के साथ, सीनियर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और कार्य भाव में आपका एक अलग ही रुतबा होगा। मीन्स आपके ज्ञान को सब लोग मानेंगे, मीन्स आपकी राय को पूछा जाएगा। ठीक ऐसे ही बिजनेस में भी आपको बहुत इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और विशेषकर जो लोग भी छोटे जो व्यापारी होते हैं उन लोगों के लिए जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ है। धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए कि इस समय में जो भी इनकी आमदनी है, मेहनत डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। जो लोग भी ट्रांसफर के लिए प्रयासरत थे कि ट्रांसफर हो जाए, तो अगर इस समय में अगर कुछ भी ज्यादा एफर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यही जो वक्री गुरु है आपका ट्रांसफर भी करवा देगा। प्रमोशन जैसे भी आपको योग मिलेंगे। मीन्स वर्क प्लेस पर जो भी स्थितियां रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो सभी राशियों पर कुछ न कुछ शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो आपको गोचर का फल नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ उपायों को किया जाए और इस वक्री गुरु के जो भी अशुभ परिणाम अगर मिलते हैं या मध्यम मिलते हैं तो उनको भी शुभ परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का कोई भी इशू चल रहा है, उनकी वजह से कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान दत्तात्रेय का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। और साथ ही गूलर के पेड़ को अगर घर में हम लगाते हैं कोई, क्योंकि ये नर्सरी वगैरह में मिल जाता है, अगर आप उसको ले आते हैं घर में उसको लगाते हैं और रोज उसको पानी देते हैं तो भी बहुत अच्छी आपको गुरु की कृपा मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि मंदिरों में ये पेड़ होता है, आप वहां पर जाकर इसके दर्शन कर सकते हैं। या अगर आप इसकी जड़ का एक छोटा सा भी टुकड़ा अपने घर में ला सकते हैं तो उसे ले आइए, सफेद कपड़े में उसको बांध दीजिए और पूजा स्थल पर रखकर उसको रोज पूजा करिए, तो भी आपको बृहस्पति देव की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही जिन लोगों को भी, क्योंकि जब भी बृहस्पति का कुछ भी गोचर होता है या अशुभ बृहस्पति की स्थितियां होती है तो दो चीजें अवश्य ही होती है। एक तो यह होता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत हो जाते हैं, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, बाल उड़ने लगते हैं, ये भी बात होती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाए? तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप पीतल का एक नया लोटा ले लीजिए, उसमें चने की दाल भरिए,
एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, 1 रुपए का कॉइन रखिए और गुरुवार के दिन कोई भी मंदिर में इसको रखकर आ जाइए। इसके साथ ही गुरु की अगर हमको कृपा प्राप्त करनी है तो हमको कोई भी बच्चा जो भले ही नीडी हो या ना भी हो, तो अगर आप उसको स्टेशनरी या पढ़ने लिखने की सामग्री का वितरण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप अगर किसी भी जरूरतमंद को अगर चने की दाल देते हैं दान में, या बेसन की कोई भी मिठाई, मीन्स मीठी कोई भी चीज, बेसन के लड्डू दे सकते हैं, बूंदी दे सकते हैं, कोई भी बेसन की मिठाई आप अगर उनको देते हैं तो भी गुरु के बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और आप रोज नित्य जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप चंदन का एक टीका अपने फोरहेड पे अवश्य ही लगाएं। साथ ही अगर धन संबंधित कोई परेशानियां आपके जीवन में चली आ रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को रोज या तो पाठ करें या केवल सुने, तो भी आपके जीवन में गुरु की कृपा अवश्य ही आने लगेगी। तो सभी राशि वाले लोगों के लिए वक्री गुरु का ये गोचर बहुत शुभ साबित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।